तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ जो हमारा चैप्टर 2 है दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे बनने वाले ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वे सारे ऑब्जेक्टिव को मैं यहाँ पर आपको एक एक कर विस्तार में सोल्व करने वाला हूँ। आप सभी को नोट करते चलेंगे या खुद से भी सोल्व करते चलेंगे। लगभग 60 से 70 ऑब्जेक्टिव है इसमें। तो देखिए, हल करने से पहले इसके आपके सारे फार्मूले कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसके प्रत्येक जो क्वेश्चन है दोस्तों, कोई ना कोई फार्मूला पर ही बनता है। अगर आपका इसका फार्मूला याद है तो सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, और अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए इस चैप्टर का सारा फार्मूला आपका लिखा हुआ रहना चाहिए। बगल में लिख के रख लीजिए, देख ले के भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, तो अब आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो आपको फिर बोरिंग सा लगने लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस चैप्टर से बनने वाले और सभी फार्मूला बता देता हूँ, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसमें मैं जितना दोस्तों आपको फार्मूला बताऊंगा, अगर आप इतना याद कर लेते हो तो इसी पर सारा ऑब्जेक्टिव आपका बनने वाला है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूले इस पीडीएफ में दिए गए हैं। पहले मैं इसको याद करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको सही से याद करने का तरीका भी नहीं जानता। इसमें मैं थोड़ा बहुत ट्रिक बता दूंगा, ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। तो आप पहले भी पढ़े होंगे 11th में दोस्तों, प्रांत एवं इसका सभी फंक्शन का, तो उसमें इन्वर्स नहीं रहता होगा। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें देखिए, सबसे ज्यादा जो उपयोगी है छो फंक्शन में से, ये साइन और कोस का, इन दोनों का दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इससे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसका प्रांत और परिसर। तो परिसर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर में। तो ये लिखा हुआ देखिए, पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री। पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 2 से काट देंगे तो 90 आ जाएगा। यानी साइन इनवर्स का रेंज जो होता है दोस्तों, -90 से 90 के बीच में होता है। साइन इनवर्स क्या कहता है, अपनी भाषा में समझिए, कि मेरा जो आंसर आए, जैसे कोई फंक्शन को हम हल किए और आ गया 210, तो बोलेगा साइन कि ये मेरा आंसर नहीं है, इसके बीच में आना चाहिए, -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, ये 210 ज्यादा हो रहा है। तो इसको फिर हम तोड़ के इसके बीच में लाएंगे। किसी तरह भी दोस्तों इसको हम पहले तोड़ेंगे 180 के, फिर प्लस करेंगे 30, फिर जो 180 आएगा फिर उसको हम 90 + 90 में तोड़ेंगे, और फिर फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों तोड़कर इसके बीच में ही आंसर लाना है। अगर इससे ज्यादा आ रहा तो उसका आंसर नहीं हुआ। उसी तरह यहाँ पर कोस का भी होता है 0 से पाई। ये दोस्तों पाई है, तो यानी 180 डिग्री तक इसको ले सकते हैं। मान लीजिए 180 डिग्री से ज्यादा आ गया, 210 आ गया, तो इसको भी तोड़ के 180 के बीच में लाएंगे, 180 डिग्री + 30 करके। तो फिर यहाँ पर ये इसका चेंज हो जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है कि साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में, और कोस इनवर्स का होता है 0 से π/2 के बीच में। और इसी तरह दोस्तों आप चाहें तो छो को याद रख सकते हैं, नहीं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इन दोनों को अच्छे से याद रखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इन्हीं उल्टा बनता है। जैसे साइन का है, तो साइन का उल्टा आपको पता होगा कि कौशिक होता है, तो कौशिक का भी सेम ही होता है, बस इसमें -0 हो जाता है। सेक का कोस का उल्टा होता है, तो इसका भी सेम ही होता है, 0 से π/2, इसमें -π/2 हो जाता है। तो इन सब का कम उपयोग होता है, लेकिन साइन और कोस का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो आप इसको हमेशा अपनी मुंह जुबानी पर याद रखेंगे कि तुरंत टेन इनवर्स का होता है दोस्तों -π/2 से π/2 तक, यानी साइन वाला ही सेम होता है, कोट का 0 से π/2। यानी आपको दो ही याद रखना है, सभी का लगभग मिला जुला के सेम ही होता है। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जो कि ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स बाहर रहे चाहे अंदर रहे, दोनों कट जाता है, और इसका सही आंसर x आ जाता है। इसमें क्या है, साइन इनवर्स सभी का बाहर में दिया हुआ है। अगला प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स जो है वो अंदर दिया हुआ रहे, बाहर रहे चाहे अंदर रहे, दोनों को काट देंगे, उसका आंसर x ही आएगा सभी फंक्शन में। तो ये इसका प्रॉपर्टी होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन इंटू साइन इनवर्स 90 रहे, या 90 की जगह पर π/2, यहाँ पर अधिकतर रेडियन का ही प्रयोग होता है, तो हम साइन से साइन काट देंगे, यहाँ पर 90 इसका सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना। देखिए, अगर ये तीनों साइन टेन और कोसेक में माइनस रहे, तो इसका माइनस दोस्तों आगे आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर सिर्फ इसका माइनस जो था वो आगे ला दिया, तीनों में उसी तरह किया। लेकिन अगर ये तीनों में
माइनस रहे तो इसका माइनस आगे नहीं आता, इसका अलग एक फार्मूला होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। यानी जो कोस इनवर्स माइनस है, माइनस के बदले आपको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखना है। यानी यहाँ पर माइनस हट जाता, सिर्फ एक्स लिखा था, लेकिन माइनस रहे तो उसमें आपको पाई लगा देना इन तीनों में। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं कि किस में पाई लगाना है, किस में नहीं लगाना है। तो देखिए आपको शॉर्ट में याद रखना है CSC, CSP बैंक होता है वो गांव में। तो उस तरह मैं अपने भाषा में बनाया था, आप भी कोई नाम से बना सकते हैं कि जिसमें कोस सेक और कोट में माइनस रहे, उसका फॉर्मूला पाई माइनस उतना ही होता है। तो देखिए सी से हो गया दोस्तों हमारा कोस, और यहाँ पर एस से हो गया सेक, और सी से हो गया कोट। तो अगर CSC में माइनस रहे तो उसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस उतना ही। तो इस तरह दोस्तों आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं। बाकी ये में आप पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स का उल्टा दोस्तों कौशिक होता है। और ये मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि कोई फंक्शन अगर जैसे साइन में दिया हुआ रहता था तो उसको बदलना होता था टेन में, तो इसी फार्मूला की मदद से हम बदलते थे। साइन का क्या होता है, लंब बटा कन, फिर ये कोस हो जाता था और ये टेन हो जाता था। साइन का उल्टा है कौशिक, और कोस का सेक, और tan का कोट। तो बस देखिए यही इसका अपोजिट लिखा हुआ है। अगर साइन इनवर्स रहे तो इसको कोस इनवर्स लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स रहे तो साइन इनवर्स लिख सकते हैं, सेक को कोस लिख सकते हैं, tan को कोट लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको उल्टा में लिखना है बटा करके। ये सब है बटा है, आप चाहें तो एक से नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये आप 10वां में पढ़े होंगे, बस उल्टा इसका याद रखना होता है। बाकी ये दोस्तों नया फार्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनते हैं। तो फार्मूला क्या है कि कोस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। यहाँ पर जो आपको एक्स दिख रहा है, यहाँ पर एक्स के जगह पर कुछ भी रह सकता है, जैसे 2x, 5x, ये भी रह सकता है। बशर्ते ये है कि ये दोनों सेम रहना चाहिए। ये दोनों डिफरेंट है, कोस और साइन डिफरेंट है, लेकिन इसका जो एक्स का मान है वो दोनों का सेम होना चाहिए, तब हमारा पाई/2 होगा। उसी तरह तीनों का होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स पाई/2। तो ये दोस्तों तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तीनों पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगला है दोस्तों छठा में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ज्यादा बनता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो आपको सिंपल प्लस याद रखना है, टेन इनवर्स ऊपर जे रहे वही सेम चीज लिख देना एक्स प्लस वाई, और नीचे उसका अपोजिट, प्लस है तो नीचे माइनस, और नीचे में दोस्तों गुना हो जाता है, यानी 1 - x इंटू वाई हो जाता है। और अगर आप ये वाला अच्छे से याद कर लेते हो तो आप ये भी आपको याद ही रहेगा। जैसे यहाँ पर प्लस तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर सिर्फ माइनस कर दिया और नीचे उसका जस्ट अपोजिट, बाकी दोनों सेम ही है। तो दोनों में से किसी एक को ही आप याद रखें। इसमें से भी दोस्तों देखिए बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि इसमें पूरा उल्टा होता है। ये दोस्तों प्लस है तो यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ, वाई एक्स, या इसको आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं। नहीं तो मैं तो कहूंगा कि आप टेन का अगर अच्छा से याद रखते हैं, जैसे कोट में माई कुछ मान दिया हुआ रहेगा 1/5, तो इसको टेन में ही हम बदल लेंगे, 1/5 से 5 हो जाएगा टेन में। और फिर इसमें कोई और फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो हम सेम यही फार्मूला लगाकर इसको हल कर सकते हैं, ऊपर वाला ही। अगर आप याद रख सकते तो अच्छा है, आपको इसको बदलना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाकर हल कर पाएंगे। लेकिन इस पर बहुत कम क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये सब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 5 अंक वाला इस पर बनता है, 5 अंक वाला। पर ये फार्मूला कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, बीच में प्लस है तो प्लस ही होगा, साइन इनवर्स इनटू, यहाँ पर आप चाहे तो पहले एक्स ले सकते हैं या वाई भी ले सकते हैं, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स लिखें तो अंडर रूट में 1 - y² होगा, और अगर यहाँ पर वाई लिखें तो अंडर रूट में 1 - x² होगा। यहाँ पर भी आपको अपोजिट करके याद रखना है कि अगर हम x ले रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों y होगा, और y ले रहे हैं तो यहाँ पर x होगा। तो ये दोस्तों दोनों सेम ही है, प्लस तो प्लस, सिर्फ यहाँ पर माइनस कर देना है माइनस वाला में। और कोस वाला में देखिए सब उल्टा होता है, साइन होता है जो शरीफ होता है, और कोस कमीना होता है। तो इसमें क्या होता है कि सब बदल जाता है। अभी थोड़ा स्टार्टिंग ही मेरा है दोस्तों इस स्मार्ट बोर्ड पे, तो थोड़ा राइटिंग में कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, धीरे धीरे 1-2 दिन में मैं सुधार लूंगा प्रैक्टिस से। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का क्या होता है, कोस इनवर्स इनटू में तो रहेगा ही, इसमें एक्स वाई आगे चलना था, फिर माइनस
आप इसको आगे लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। लेकिन इसमें आपको याद रखना कि एक्स वाई पहले होता है, बाकी माइनस में √1 - x² इंटू √1 - y²। तो इसका भी आप अगर ये याद रखते तो दोनों आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा आपको याद रखना, प्लस तो माइनस और माइनस रहे तो प्लस, दोनों में से किसी एक को आप याद रखेंगे तो दोनों आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद ये फार्मूला दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। 2 tan−1 x का 3 फार्मूला होता है। 3 में से एक होता है साइन में, दूसरा का होता है कोस में और तीसरा का होता है टाइन में। तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² ये साइन में होता है, सेम टाइन में भी होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है। तो आपको याद रखना, साइन रहे तो प्लस, टाइन में अगर आपको लिखना है तो माइनस। बाकी कोस इनवर्स का थोड़ा डिफरेंट होता है, 1 - x² प्लस 1/(1 + x²). तो ये तीनों दोस्तों डायरेक्ट में आता है। और ये जो 11 नंबर में है, देखिए ये सब्जेक्टिव में आता है। अगर आपको याद होता है तो याद कर लीजिए, नहीं तो इसका दो तरीका होता है बनाने का। पहले इन दोनों को हल कर लेंगे, इसका जो आंसर आएगा, मान लीजिए कुछ भी आया, एक्स आ गया और प्लस tan−1 ये जेड, तो फिर इन दोनों को हम फार्मूला पर हल कर लेंगे। यानी अगर आप ये वाला नहीं याद रखते हैं तो आपको 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा tan−1 x + tan−1 y का। लेकिन अगर आप ये 3 फंक्शन वाला डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हैं तो आपको दोस्तों डायरेक्ट एक बार में ही हल हो जाएगा। तो tan−1 x + y + z, या फिर माइनस में x y z, और फिर बटा में -xy और -yz - zx। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहां से ले सकते हैं। नहीं तो अपने से नोट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप खुद से लिखेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। उसके बाद 12 में है 2 sin−1 x। इसको क्या हो गया, तो ये भी फार्मूला दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो थोड़ा मैं इसको मिटा लेता हूँ। 2 cos−1 x, तो इसका देखिए पहले साइन का याद कर लीजिए। तो साइन का होता है 2x, और √1 - x², साइन में ही ये सेम होता है इसका भी। लेकिन अगर कोस में लिखना हो तो 2x² - 1 होता है। 3 tan−1 x का होता है tan−1 3x - x³ बटा में 1 - 3x²। तो देखिए ये सब पहले भी आप 11th में पढ़े होंगे, तो वहां पर थोड़ा डिफरेंट रहता था, साइन 3x का रहता था। जैसे देखिए साइन 3x का आप पढ़े होंगे, 3 sin x - 4 sin⁡QX, इस तरह का आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इनवर्स लगा दिया सिर्फ। तो इनवर्स में क्या होता है कि साइन आगे आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। जैसे sin 3x तो sin 3x और 4x³ तो इस तरह अगर आप पहले 11th में याद किए होंगे तो ये भी आपको याद होगा, नहीं तो आप यहाँ से जैसे याद कर लीजिए। बाकी कोस का भी उसी तरह होता है। और ये है तो इसको आपको तो पता ही होगा, sin−1 x को आप उलट के कोस इनवर्स √1 - x² भी लिख सकते, इसी तरह वो फंक्शन का होता है। और इसका जो अगला है फार्मूला दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है 5 अंक वाला में, क्योंकि ये जो आता है हमेशा 5 अंक में ही पूछा जाता है। तो आपको ये इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, बिना मान ले ये हल होए नहीं करता, इसमें आपको कुछ ना कुछ मानना ही होता है। तो देखिए मानने का भी कोई कंडीशन होता है कि अगर पहले a² है और माइनस में बाद में x² है, तो आपको एक साइन थीटा मानना है, तभी ये हल हो पाएगा। और अगर पहले x² है और माइनस में x² है, a² है, तो वहाँ कंडीशन में आपको a sec थीटा मानना पड़ेगा x बराबर। और अगर प्लस में आगे पीछे कुछ भी रहे तो यहाँ पर आपको a tan थीटा मानना है। और अगर बटा में रहे से -x बटा a+x, इन दोनों कंडीशन में दोस्तों आपको a cos2 थीटा मानना है। ये व्यंजक काफी इंपॉर्टेंट है 5 अंक वाले के, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, सब है नोट कर लीजिए। इसका पीडीएफ ही मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। बाकी ये तो आपको याद ही होगा, sin 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, ये आप 10वीं में भी पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों डिग्री का मान जो है डिग्री में नहीं रेडियन में पूछा जाता है। तो रेडियन में आपको एक निकाल के बता देता हूँ कि किसी भी अगर कोण का मान रेडियन में निकालना हो तो उसको हम π/180 डिग्री से गुना कर देते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, अरे होती है 18 कट जाएगा, यानी 30 डिग्री को दोस्तों हम π/6 लिखते हैं रेडियन में बदल के। तो ये आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है, तो देखिए आप बार बार तो निकालेंगे नहीं, तो आपको सिंपल मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 30 डिग्री है तो 3 है ना, तो 3 का अपोजिट आपको 6 याद रखना है।
बाकी इसमें 4 है तो 4, तो ये आसानी से याद हो जाता। यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 का अपोजिट आपको छो याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेम लिख देते हैं। जैसे 30 है तो पाई/3 ही लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपोजिट याद रखना, 3 रहे तो 6 और 6 रहे तो 3। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। बाकी 45 का तो आपको याद ही रहेगा, पाई/4, 4 है तो 4। और ये 90 का भी आपको याद रहेगा, क्योंकि 180 डिग्री मान होता है पाई का, इसको काट देंगे तो ये आसानी से 90 आ जाएगा। तो ये दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा और ये भी याद होगा। ये तो 10वां ही आपने पढ़ लिया होगा, पहले भी मैं ये बताया हूँ। साइन इनवर्स, साइन का मान क्या होता है, सूत्र लंब बटे निकालने के लिए ये 10वां में आपने सीखा होगा। यहाँ पर भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कि किस तरह निकाला जाता है। तो बस इतना ही दोस्तों आपको फॉर्मूला याद करना है। इतना से ही आपका सारा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। एक भी फार्मूला मैं नहीं छोड़ा हूँ, जितना भी उपयोग होता है प्रश्न बनाने में उन सभी को मैं यहाँ पर आपके लिए ले आया हूँ। अब उन्हीं सारे फार्मूलों पर मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चनों को सोल्व करके बताता हूँ। तो पहला हमारा क्या है, 2 tan 1 x का फार्मूला। देखिए मैं शुरू में ही बता दिया था, 2 tan 1 x के 3 फार्मूले बताए थे। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन देखना है कि साइन में दिया हुआ है, कोस में दिया हुआ है कि tan में दिया हुआ है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर tan में दिया हुआ है। 3 फार्मूला बताया था मैंने, लेकिन आपको वही लगाना है जो आंसर में दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर हम tan वाला लगाएंगे। 2 tan 1 x बराबर, मैंने फार्मूला क्या बताया था, सॉरी, 2 tan 1 x बराबर tan 1 इंटू 2x/1 - x²। और इसी में हम मैंने साइन का भी बताया था। तो अगर साइन रहता आंसर में तो यहाँ पर साइन दे देते और नीचे प्लस होता है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें tan में ही लाना है। तो यहाँ पर दोस्तों मान रख देंगे हम, x के जगह पर क्या है, 1/3 है। तो यहाँ पर x के जगह पर 1/3 रख दीजिए। तो tan 1 इंटू 2 गुने 1/3/1 - 3 दिया 9। अब यहाँ पर हम इसको हल कर देंगे। तो tan 1 2/3 बटे में दोस्तों यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 9, तो ये हो जाएगा 8। एक घट जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो अब इसको काट दीजिए, 2 × 4 = 8 और ये हो जाएगा हमारा 3×3 = 9। तो आपको पता होगा कि नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 2 × 8 यानी 4 आया था, तो नीचे 4 आ जाएगा। तो tan 1 3/4 हमारा सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला tan 1 2 प्लस tan 1 3 है, तो इसमें भी हमें फॉर्मूला लगा देना है। मैंने बताया तो दोस्तों tan 1 x प्लस tan 1 y का। तो इसका भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ। देखिए शुरू बार आप जितना लिखेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। अगर नहीं भी याद है फॉर्मूला तो बगल में कॉपी लिख कर रखिए, बार बार क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको देखते देखते याद हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, tan 1 × x + y/1 - x/y। तो बस यहाँ पर आपको मान रख देना है, x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3। तो क्या आ जाएगा, tan 1 2 + 3/1 - 6। यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट मैं गुना कर दिया हूँ। तो यह आ जाएगा हमारा tan 1 3×2 = 5 बटे में -5। तो इसको काट देंगे तो tan 1 -1 आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि tan में 1 किसका मान होता है दोस्तों, तो पाई/4 का होता है। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, लिख ही दिया, तो पाई/4 आ जाएगा। देखिए इसमें माइनस लगा हुआ तो माइनस भी आ जाएगा। तो इसका आंसर tan से tan काट देंगे तो -पाई/4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आंसर तो दे रहा है, लेकिन आंसर में सी दे रहा है, 3 पाई/2 दे रहा है। तो ये कैसे होगा, तो देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर दिए थे। तो देखिए इसका एक कंडीशन होता है, 3 कंडीशन होता है, मैं तीनों लिखवा देता हूँ। पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो देखिए फार्मूला के 3 कंडीशन होता है। एक फार्मूला तो मैं लिखवाया हूँ, 2 फार्मूला और होता है दोस्तों कंडीशन में, कि अगर एक्स नीचे वाला एक्स वाई छोटा हो बड़ा हो तब उसका अलग फार्मूला होता है। अगर देखिए जैसे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, दोनों का मान छोटा रहे 1 से, तब दोस्तों हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ तो एक्स वाई का मान बड़ा है 1 से, तो tan 1 x प्लस tan 1 y बराबर tan 1 x + y/1 - x/y। अगर यहाँ पर 1 बड़ा रहे, जैसे यहाँ पर हम रहता -1, x के जगह पर क्या रहता, -1 -2 रहता, तब हम ये फार्मूला लगाते। लेकिन यहाँ तो दोस्तों
एक्स वाई का मान बड़ा है 1 से। तो अगला कंडीशन क्या है कि अगर एक्स का मान बड़ा हो 0 से, एक्स का मान बड़ा हो 0 से और वाई का मान बड़ा हो 0 से, तो इस कंडीशन में फार्मूला होता है दोस्तों पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर 0 से बड़ा हो एक्स वाई, तब अगर एक्स वाई मान लीजिए छोटा रहे, ये फार्मूला आप लिखते चलेंगे दोस्तों। तो इस कंडीशन में फार्मूला बनता है पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, जैसे एक्स का मान बड़ा है 0 से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 दिया हुआ तो बड़ा है ही, और यहाँ पर 3 दिया हुआ, बाकी तो ये 0 बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। ना ही ये वाला फार्मूला लगेगा, हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। तो चलिए इस पर हम हल करके देखते हैं। तो देखिए आंसर तो आपको याद होगा कि इतना को हल किए थे तो क्या आया था, माइनस पाई बटे 4 आया था। ये पहले भी मैं सोल्व किया ही हूँ, तो आंसर आपको याद होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट हल कर देता हूँ, आप उतना नोट कर लेंगे पहले वाला। तो पाई प्लस फिर माइनस पाई बटे 4, उतना को हल किए थे तब। तो यहाँ पर आ गया पाई माइनस पाई बटे 4। अब देखिए यहाँ पर क्या 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों घटा देंगे तो 3 पाई बटे 4 आ जाएगा। तो देखिए अब हमारा सही आंसर आ जा रहा है। तो ये 3 कंडीशन दोस्तों अब पूछा जा रहा है बोर्ड में, पहले नहीं जा आता था इस तरह का कंडीशन। हाई लेवल एग्जाम जैसे IIT JEE NDA लेवल में आता है, तो आप अभी से नोट करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे आपका वही हो सकता है तैयारी करेंगे तो अभी से ही आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स। देखिए यहाँ पर माइनस था तो आपको माइनस लिख लेंगे, किताब में आप देख लीजिएगा तो मिल जाएगा यहाँ पर 2026 वाला पेपर में भी। तो ये मैं AI से बनवाया हूँ इसलिए माइनस हटा दिया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको फार्मूला लगाना है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो बदलना पड़ेगा इसे भी, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसको भी बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट मान रख देंगे, क्योंकि tan में 1 मान होता ही है, कोस में भी 1/2 मान होता है, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें भी माइनस है तो माइनस आगे कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करता हूँ। देखिए tan इनवर्स 1 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पाई/4 लिख देता हूँ। आपको पता होगा कि tan में 1 किसका मान होता है, पाई/4 यानी 45 डिग्री का मान होता है। तो इसको हम लिखते हैं tan पाई/4। तो यहाँ पर दोस्तों tan से tan हट जाएगा, तो पाई/4 मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके बाद फिर प्लस है, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर कोस माइनस में रहे तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स के जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर 1/2 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 कोस में किसका मान होता है, 60 का मान होता है। तो 60 को हम लिखते हैं कोस पाई/3 लिखते हैं, तो कोस से कोस हट जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट पाई/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ पाई माइनस पाई/3। और देखिए यहाँ पर प्लस फिर माइनस, तो साइन में क्या होता है माइनस आगे चला आता है। तो यहाँ पर दोस्तों 1/2 साइन में किसका मान होता है, 1/2 30 का मान होता है, तो रेडियन में बदल के हम पाई/6 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, तो पाई/4 प्लस एलसीएम ले लीजिए तो 3 हो जाएगा, 3 में से एक घटा देंगे तो 2 पाई/3, फिर प्लस यहाँ पर दोस्तों सॉरी माइनस डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यहाँ पर माइनस पाई/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 × 12 प्लस 4 × 2 = 8, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 12 और फिर 4 × 2 = 8, फिर -2 पाई। तो 8 × 3 = 11, 11 में से 2 घटा दीजिए तो 9 पाई/12। तो यहाँ पर काट दीजिए, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, तो 3 पाई/12 हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो किसमें ऑप्शन है, देखिए इसमें ऑप्शन भी हटा दिया है, 3 पाई/4 होगा, तो ये हमारा सी वाला सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया,
अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, चौथा नंबर में। तो देखिए यहाँ पर साइन और फिर कोस है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन रहे तो सेम जात में लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक साइन है और कोस है, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो बगल में रहे, जैसे यहाँ पर साइन की जगह टेन भी रहेगा, कोस भी रहेगा, कोसेक भी रहेगा, तो वही सेम चीज आपको बदल कर यहाँ पर भी ला देना है। तो ये दोस्तों साइन, इसको भी हम साइन में बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे, अभी मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ। देखिए कोस का होता है आधार बटे कर्ण, और साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारा कर्ण तो दिया हुआ 5, अब लंब निकालेंगे इसका। तो लंब निकालने के लिए आप 10वां में पढ़े होंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ये आ जाएगा दोस्तों 16। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें इनवर्स था, तो इनवर्स दे देंगे। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों 4/5 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो किसमें 4/5 बी में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि मोड एक्स का मान बड़ा हो 1 से और बराबर हो तो टेन इतना का मान क्या होगा। तो सेम ये भी दोस्तों उसी तरह बनेगा, जैसे इधर टेन है तो और इधर क्या है कोस है। तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिए मैं शुरू में ही बता दिया था कि इधर जो रहे उसी को बदल कर आपको यहाँ पर भी ला देना। तो ये टेन इंटू, यहाँ पर कुछ ना है तो 1 छुपा हुआ रहता है, अपने से लिख सकते हैं, इसको भी टेन में बदल दीजिए। तो टेन आता है यहाँ, तो ये हो जाएगा दोस्तों। पहले कोस का कर लेते हैं, आधार बटे कर्ण होता है, टेन का होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए आधार तो हमें दिया गया एक्स, लेकिन यहाँ पर लंब नहीं दिया होता। लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर टेन से टेन हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, इनवर्स इसमें दोस्तों, अंदर नहीं बाहर ही था, अंदर था, तब पर भी कट के उतना ही आएगा, एक्स एक्स की जगह पर ही पूरा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो किस में दे रहा है, ए में दे रहा है, माइनस देखना है इसमें प्लस, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन में है 6ठा नंबर, टेन इंटू 1/2। देखिए सबसे पहले हम इसका हल करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, इसको हल करेंगे दोस्तों, क्योंकि छोटकी कोष्ट का हम पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं इतना को ले लेता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x। तो देखिए जो 1/x है, मैंने बताया था कि इसका अपोजिट अगर बटा में रहे तो आप अपोजिट भी लिख सकते हैं। तो टेन का अपोजिट होता है कोट, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर, मैंने फार्मूला बताया था कि पाई/2 होता है, 3 गो इसी तरह होता है। तो यहाँ पर मैं परस में से पूरा ले लेता हूँ, टेन इंटू 1/2 गुने, देखिए इतना का मान क्या आया, पाई/2 आया था, हम यहाँ पर डायरेक्ट पाई/2 रख देंगे। तो ये दोस्तों गुना करने के बाद पाई/4 आ जाएगा। अब आपको पता होगा टेन पाई/4 आया है तो 45 डिग्री का मान होता है, तो ये हमारा सही आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला सेम सत्तान दोस्तों, देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, बदल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स, तो सेक का उल्टा कोस ही होता है, साइन नहीं होता। अगर साइन होता तो पाई/2 डायरेक्ट हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा, तो इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए आगे टू कोस इनवर्स एक्स। अब देखिए इतना का डायरेक्ट मैं फार्मूला बताया था, कॉपी में मेरा अभी भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो डायरेक्ट याद रखेंगे तो डायरेक्ट भी मार दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं याद है तो देखिए मैं ऑप्शन को हल करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दोस्तों 2x² -1 है, तो x के जगह पर हम क्या मान लेते हैं, cos थीटा मान लेते हैं। ऑप्शन से लेके चलते हैं, अगर ऑप्शन को हल करने के बाद इतना आ गया तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट एक्स बराबर कोस थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा।
अब मान रख देते हैं तो कोस इनवर्स एक्स 2x², तो कोस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 हो गया, तो इतना का फार्मूला आपको पता होगा कि कोस 2 थीटा होता है। तो कोस इनवर्स कोस तो हट जाएगा, तो यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा। थीटा का मान हमने निकाला था, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो देखिए आ रहा है ना, सेम दोस्तों उतना ही आ रहा है। तो दोनों LHS RHS मैच कर रहा है, यानी हमारा सही आंसर बी वाला ही है। अगला जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, इधर कोट इनवर्स एक्स है, एक्स नहीं है, और इधर टेन है। तो मैंने क्या बताया था कि जो इधर रहे सेम वही चीज बदल कर आपको यहाँ पर भी लाना है। तो यहाँ पर दोस्तों कोट है, तो हम अंदर भी क्या करेंगे, कोट लाने की कोशिश करेंगे। तो टेन से कोट कैसे आता है, आपको पता होगा कि अगर कोई फंक्शन 90 डिग्री में दिया हुआ रहे तो वो दोस्तों बदल जाता है, यानी ये फिर टेन थीटा हो जाता है। तो इसको भी हम उस तरह तोड़ेंगे कि ये बदल जाए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कोट है, तो कोट बदलने के लिए हम यहाँ पर पाई/2 माइनस पाई/7 कर देते हैं इस फार्मूला के अनुसार। आपको पता होगा कि 0 और 90, और ये होता है हमारा 180 और ये 270। तो 90 और 270 पे फंक्शन चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों 90 से घटाया है, बाकी ये सेम ही रहेगा। फिर इसको हल कर देंगे इतना को, तो उतना ही आ जाता है। इस फार्मूला के अनुसार कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या पाई/7 है, तो यहाँ पर कोट से कोट हट जाएगा, तो बचेगा क्या पाई/2 माइनस पाई/7 बचेगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 7 पाई माइनस 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 5 पाई/14 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों। tan में √3 किसका मान होता है, तो पाई/3, 60 का मान होता है √3। तो इसे हम रेडियन में बदल के पाई/3 ही लिखते हैं, बस इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। ये देखिए CSC वाला नहीं है, अगर CSC वाला रहता तो फिर हम पाई माइनस उतना करते। अगला है साइन इंटू साइन इनवर्स। इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि साइन से साइन हटा देते हैं, टेन से टेन हटा देते हैं और इतना को हल कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका एक रेंज बताया था दोस्तों कि साइन कहता है कि मेरा जो आंसर आए वो -90 से 90 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर हम इसको हल कर दें, जैसे देखिए 2 × 180/3, तो इसको काटिए, छो दिया 18, तो ये आ रहा है 120 डिग्री। तो 90 से तो ज्यादा हो जा रहा है, यानी हम इसको नहीं ले सकते हैं। इसको आपको तोड़कर दोस्तों 90 के बीच में लाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर साइन है और फिर साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर आपको कैसे तोड़ना है, जो लास्ट में दिया हुआ रहेगा उसको सेम लिख देना है। जो अंक रहेगा ना लास्ट में, ये वाला नीचे, उसको सेम लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पाई/3। अब यहाँ पर हम कौन सा अंक लें कि हल करने पर फिर द्वारा इतना ही आ जाना चाहिए। जैसे अगर हम पाई लेते हैं या 2 पाई 1 लेते हैं, पाई लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे और घटा देना है। घटाने पर अगर आ रहा है तो घटा देंगे, अगर मान लीजिए जोड़ने पर इतना आ रहा है तो जोड़ भी देंगे। ये दोनों कंडीशन यहाँ पर होता है। तो देखिए इसको अगर हम हल करते हैं तो 3 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारा दोस्तों इतना आ जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे तोड़ने में गड़बड़ा जाते हैं, तो आपको अच्छे से तोड़ना है। पहले क्या लिखना है, जो लास्ट में दिया हुआ रहेगा उसको लिखना है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर प्लस लिख लेते हैं टेन इंटू। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने क्या बताया कि पहले लास्ट वाले लिखना है, तो पाई/4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखें कि यहाँ पर दोस्तों 3 पाई/4 आ जाते हैं। यहाँ पर भी अगर हम पाई ले लेते हैं माइनस में, तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 में से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी इतना आ जा रहा है। तो ऐसा हमने क्यों तोड़ा दोस्तों, 90 -90 और 90 के बीच में लाने के लिए तोड़ा। अब देखिए इसको हल करते हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स, आपको पता होगा कि पाई है, तो 180 डिग्री देखिए यहाँ पर आता पाई, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन है तो साइन ही रह जाएगा और फिर थीटा हो जाता, पाई माइनस थीटा तो थीटा हो जाता, तो पाई/3। तो आ गया कि नहीं, देखिए पाई/3 60 डिग्री का मान होता है, तो इसके बीच में आ गया। उसी तरह इसको भी दोस्तों हम कर देंगे टेन इनवर्स इंटू टेन पाई/4, तो ये भी
उसके बीच में आएगा। tan का भी इतना ही होता है रेंज, मैंने शुरू में बताया था दोनों का सेम होता है। तब साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/3 प्लस पाई/4। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 यानी 4 पाई/3 पाई। तो यहाँ पर दोस्तों 7 पाई/12 आ जाएगा, 4×3=7। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है। तो मिस्टेक कहाँ हुआ देखिए, यहाँ पर आपको फंक्शन भी चेक करना होता है कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो पाई-180 डिग्री साइन इसमें क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है सेकेंड में, लेकिन टाइन इसमें पॉजिटिव नहीं होता है, साइन और कोसेक सिर्फ होता है। और ये जो टाइन है ना, ये भी सेकेंडे में आ रहा है। देखिए पाई माइनस यानी इसमें ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आप माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 घटा देंगे तो ये -पाई/12 आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुआ और आंसर गलत आ गया। तो क्वाड्रेंट भी आपको याद रखना है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो इसमें देखिए ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोस, इसमें टाइन और कोट, और इसमें दोस्तों कोस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये आप 11th में पढ़े होंगे, नहीं तो लिख लीजिए, जो मैं बोला हूँ उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद अगला 11 में दिया हुआ है दोस्तों हमें साइन इनवर्स, और अंदर में इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाला को हल करेंगे। तो एक बार मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन है क्या, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5। देखिए यहाँ पर दोस्तों इनवर्स है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। कोस इनवर्स एक्स है, बराबर में फिर 1 है, तो एक्स का मान हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर दोनों सेम जात के रहता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो हम फार्मूला लगा देते। लेकिन दोनों डिफरेंट है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप फिर कोस को साइन में बदलिए और फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगाएंगे, तो वैसे भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा लॉन्ग मेथड जाएगा। तो देखिए मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो इसको मैं लॉन्ग मेथड से बताऊंगा, नहीं तो आप अभी जो मैं फार्मूला बताया उस पर भी आप एक बार हल करके ट्राई कर लीजिएगा। तो ये जो साइन है ना, इधर इसको उठा के ही पटेला दीजिए। तो आपको पता होगा कि इधर से उधर करते हैं तो ये दोस्तों इनवर्स में चला जाता है। तो कोस इनवर्स एक्स बराबर ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1। अब आपको पता होगा कि साइन में 1 किसका मान होता है। तो यहाँ पर अगर 1 के जगह पर दोस्तों हम पाई/2 यानी 90 लिखते हैं तो 1 ही मान होता है। तो साइन से साइन हट जाएगा, यानी यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया हमारा, पाई/2 आ गया। अब यहाँ पर जो कोस इनवर्स है ना, इसको उठा के ही पटिला दीजिए। तो यहाँ पर बराबर ही रहने देते हैं और इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। तो अगर इसमें हम कोस को उठा के ही पटिला देते तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो सेम यही फार्मूला देखिए यहाँ पर भी बन गया। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों साइन इनवर्स है तो कट जाएगा, तो एक्स का मान हमारा क्या आ गया, 1/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर में दोस्तों कोस इनवर्स एक्स। तो ये भी काफी आसानी है, बस फार्मूला आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, जो मैं सारा कॉपी में पहले ही बता दिया हूँ। तो अभी तो बताया हूँ। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कोस है तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स में आ जाएगा उसी फार्मूला पर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। तो बस इसमें क्या किया कि साइन को उठा के ना कर दिया। तो कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो यही सेम चीज ना दिया हुआ है देखिए, तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद कौशिक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों बस इसका उल्टा वाला आपको देखना है। बाप बेटा वाला फॉर्मूला में बताया था कि साइन का उल्टा कोस का उल्टा क्या होता है, तो यहाँ पर कोसेक का साइन हो जाएगा, तो बटा में 1/x। तो ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला 14 में दिया हुआ है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वस्ट वाला को हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ tan इनवर्स 1/3 प्लस
tan इनवर्स 1/3 फार्मूला लगा देंगे, मैं पहले ही बताया हूँ फार्मूला। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 यानी x प्लस वाई बटे 1/3/1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 और 1 कम 6 माइनस 1, 6 से 6 काट दीजिए, 3 2 5 और नीचे भी दोस्तों 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। tan इनवर्स में 1 किसका मान होता है, पाई/4 का होता है। तो यहाँ पर अगर हम इतना में पाई/4 रख दें तो इतना का मान हमारा क्या आ जाएगा, पाई/4, पाई/4 यानी 45 डिग्री। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए आप लोग भी सोल्व करते चलिए, जैसे मैं बताता हूँ तो अगला क्वेश्चन भी आपको दिखते रहता है, उतना देरी में आप अगला भी ट्राई करते रहिए, अगर हमसे पहले बना लेते हैं तब। उसके बाद हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, तो क्या कर रहा है, साइन में और कोट इनवर्स है, तो इधर जो रहे जैसे इधर साइन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों बदल के साइन में ही लाएंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको बदलिए लाल बटे कक्का, तो कोट कहाँ आता है, कोट यहाँ पर आता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, और हमें बदलना किसमें, साइन इनवर्स में। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है लंब, लंब दोस्तों नीचे वाला होता है तो 1 हो जाएगा, लेकिन कर्ण इसमें नहीं दिया हुआ, तो कर्ण को निकालने के लिए जोड़ देते हैं, कर्ण ई वाला होता है सबसे बड़ा, तो बड़ा निकालने के लिए जोड़ देते हैं, तो अंडर रूट यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, लंब आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, आगे पीछे आप दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, इसको भी आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन से साइन हट जाएगा, तो 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो किस में दे रहा है, 1 बटा में, तो ऑप्शन डी में दे रहा है। अगला 16 नंबर, तो देखिए इसमें माइनस लगा हुआ, साइन में माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोस में माइनस रहता तो वो वाला फार्मूला लगाते पाई वाला। तो यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, माइनस को डायरेक्ट बाहर ला देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट लिखना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता, तो 60 का मान 30 का मान होता है, तो यहाँ पर हम पाई/6 लिखेंगे, 30 यानी 6, तो ये हो गया पाई/3 माइनस माइनस मिलके प्लस पाई/6। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम भी दोस्तों 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 5, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला ही है, मैं पहले भी इसका बता चुका हूँ फार्मूला याद करने का शॉर्टकट, तो याद ही होगा दोस्तों आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, पहले अगर एक्स लेते हैं तो वाई हो जाएगा माइनस में, और अगर वाई लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। ये फार्मूला आप याद होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए इधर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफी आसान आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स, तो E1/2 जो है ना किसका मान होता है, तो आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है, -90 के 90 के बीच में आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार, तो 1/2 अगर इसको हम तो 0.5 आ जाएगा ना, माइनस में है, तो ये इसके बीच में आ जा रहा है, तो ये हमारा सही आंसर दिया हुआ है। अगला 19 में है दोस्तों, इसका कलर कैसे चेंज हो जा रहा है, 19 में दिया हुआ 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो देखिए यहाँ पर साइन बाहर है, 2 भी बाहर है, तो इतना का मान आपको पता होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है, शुरू में ही मैंने याद करवाया था। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं साइन इंटू 2, ये 19 नंबर क्वेश्चन है। अब 2 बाहर है और उतना का मान मैंने बताया था कि पाई/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों साइन पाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइन साइन 180 डिग्री है तो 0 होता है। आप इसको चाहें तो तोड़ के भी निकाल सकते हैं, जैसे 90 प्लस 90, तो यहाँ पर कोस हो जाता है, क्योंकि 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर कोस 90 आ गया, तो 90 के मान भी 0 होता है, डायरेक्ट आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं। अगला भी इसमें क्या करा, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, तो कॉसेक में, तो यहाँ पर देखिए इतना का मान तो आपको पता ही कि पाई/2 होता है, तो ये हमारा हो गया
कोसेक पाई बाई 2, साइन 90 का मान और कोसेक 90 का मान दोनों सेम ही होता है, 1 होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फिर सेशन देखिए उसी कंडीशन पर यहाँ पर भी दिया गया है tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर क्या है, tan 2/3 गुण, यहाँ पर अगर इसका मान रख दें, डायरेक्ट रख देता हूँ मैं, तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, tan पाई/3 यानी 60 का मान। तो tan 60 का मान आपको पता होगा दोस्तों कि √3 होता है। तो यहाँ पर सही आंसर कहाँ दे रहा है, ऑप्शन बी में दे रहा है। उसके बाद 2 tan इनवर्स एक्स है, तो मैं शुरू में ही बताया था कि डायरेक्ट इसका फार्मूला आता है। तो देख लेना कौन सा होता है। कोस में देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए टाइम में भी दिया हुआ, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाएंगे, लेकिन टाइम में मैंने क्या बताया था कि नीचे माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस नहीं प्लस है, तो यही वाला हमारा सही आंसर होगा। तीनों मिला जुला के दिया थोड़ा बहुत डिफरेंट करके, तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे। तो यहाँ पर भी दिया हुआ देखिए वही फार्मूला पर tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो इसमें क्या किया है, कोट इनवर्स को इधर ही रहने दिया है और tan इनवर्स को इन्हें ला दिया उठा के, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कोट इनवर्स एक्स बराबर हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, ऑप्शन सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला देखिए 24 में क्या कह रहा है, tan इनवर्स, ये तो फार्मूला ही है दोस्तों, मतलब कह रहा है कि ये किसका फार्मूला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, शुरू में ही मैंने बता दिया था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, थोड़ा पेन गड़बड़ा रहा है मेरा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, ऊपर प्लस है तो प्लस होगा। तो ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव तो इस पर बनता ही है। उसके बाद 25 में है दोस्तों tan इनवर्स -1/√3। तो tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो पहले ही दोस्तों 30 का मान होता है, इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई/6 आ जाएगा, और माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे। CSC वाला नहीं तो उसमें फिर पाई माइनस करना पड़ता। फिर अगला 26 में दिया हुआ हमें, देखिए इतना साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर इसको अगर हम बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन और कोस, तो बदले क्यों, इसका भी तो फार्मूला होगा करता है इतना, साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा बन गया कोस पाई/2 यानी 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का मान दोस्तों 0 होता है, तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर आ जाएगा। 3 साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका भी देखिए मैं फार्मूला बताया था, कॉपी में मेरा लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। 11th में भी आप पढ़े होंगे दोस्तों साइन 3x का फार्मूला, तो उसमें डिफरेंट होता था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो इसमें क्या किया, इनवर्स लगा दिया, साइन 3 आगे कर दिया, तो इसमें 3 आगे किया तो इनवर्स आगे हो जाता है, तो 3x माइनस 4x3, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बस दोनों सेम ही है, खाली आगे पीछे कर दिया, तो इस तरह आपको रिलेट करके याद रखना। अगला है 28 में कोस इनवर्स 2x बटे प्लस साइन इनवर्स 2x। तो देखिए इसका भी मैं कॉपी में कंसेप्ट बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स के जगह पर कुछ भी रह सकता है। जैसे यहाँ पर एक्स के जगह पर 2x, वहां पर भी मैंने बता दिया अगर 5x भी रहता है तब पर भी पाई/2 ही होगा। एक्स के जगह पर बस दोनों सेम रहना चाहिए, तो दोनों सेम है दोस्तों, तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला के अनुसार पाई/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स -x है, माइनस है तो बस इसमें क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाता है। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो बता देता हूँ, ये तो प्रॉपर्टी है, मैंने लिखवा दिया था कॉपी में। तो इसका आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स, पेन भी क्या हो जाता है, सही आंसर। तो अगला 30 नंबर में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर कोसेक इनवर्स माइनस दिया गया सर, तो इसमें कोट इनवर्स 1/x है, तो इसमें भी दोस्तों बस इसका अपोजिट वाला लिखना है। तो कोट का अपोजिट क्या हो जाता है, tan। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 बटा पहले दिए हो तो बटा इसमें नहीं होगा। अगला कोसेक इनवर्स -x। तो देखिए इसमें CSC में मैंने ये नहीं बताया था, CSC में बताया था दोस्तों आपको कोस सेक और कॉट, अगर इसमें माइनस रहे तब पाई वाला फार्मूला होता है, लेकिन इसमें एगो ही है तो इसमें नहीं होता। तो आपको ये अपवाद में याद रखना, या इसका आप अलग ट्रिक बना सकते हैं।
ये भी इसका अपोजिट क्या होता है, साइन का कोसेक 1/x इसमें ही दिया हुआ तो उसमें नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ये सारा फार्मूला तो मैं कॉपी में पहले ही आपको बता दिया था, और ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन आप 10th में भी पढ़े होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन में देखिए क्या करा, आप लोग भी आंसर कमेंट करते चलिए क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अगर आप अभी बना लेते हैं दोस्तों तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, आप बोर्ड में भी बना पाइएगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिए बाहर में क्या है, कोट है। अब इतना का मान तो आपको पता ही है कि π/2 होता है, तो कोट π/2 और tan π/2 सेम ही मान होता है 0, तो ऑप्शन हमारा ए सही आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, मतलब आपको ये सोचना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है। तो साइन में 1/2 दोस्तों 30 का मान होता है, तो जिसे हम रेडियन में बदल के π/6 से लिखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू 1 का मान होता है π/45 डिग्री का मान, फिर प्लस tan इनवर्स 1/3 है। तो 1/3 किसका मान होता है, टेन में तो 1/3 किसी का मान नहीं होता है, रूट होता है, रूट 1/√3 होता है। तो इस पर नहीं बनेगा क्योंकि मान ही नहीं होता, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। अगर यहाँ पर √3 रहता तब हो जाता, क्योंकि ये मान होता है दोस्तों 30 का, तो यहाँ पर नहीं होता ना, तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो फार्मूला पर सोल्व हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई पर। तो 1/1 + 3 माइनस और 1 गुने 1/3, तो इसको गुना कर देंगे तो नीचे एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 + 1, फिर नीचे एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 - 1, तो यहाँ से 3 से 3 काट दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 3 और 1 4/2। तो tan इनवर्स दोस्तों यहाँ पर 2 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 36 में है, तो बस इसमें भी माइनस दिया होगा तो ये आगे कर दीजिए, तो माइनस tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक्स आ जाएगा। देखिए इधर सारा फार्मूला ही पूछा गया, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इसमें 19 और 20 में। अब थोड़ा सा हार्ड हुआ, लेकिन अगर इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में। 38 नंबर क्वेश्चन है, 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x3। देखिए इसका भी फार्मूला बताया था, लेकिन फार्मूला थोड़ा उल्टा सा लग रहा है। तो यहाँ पर जो सेक है ना 1/x में है, तो इसको हम क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर सेक का उल्टा होता है दोस्तों कॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर जो ये फार्मूला दिया गया ना थोड़ा उल्टा लग रहा है, फार्मूला इस तरह होता था 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x3। फार्मूला रियल में ये होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा उल्टा कर दिया, 4x3 को आगे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो इतना फार्मूला बन जाएगा हमारा, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो साइन इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x - 4x3। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं इतना, तो ये आ जाएगा 3 कोस इनवर्स एक्स, और ये 2 को माइनस है तो मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। अब 3 कॉमन ले लीजिए, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब आप इतना का मान तो जानते ही हैं कि π/2 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2, तो 3 π/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ दे रहा है आंसर इसका, सी, ठीक है मैं यहाँ देख रहा था, ये माइनस है, देखिए कोट में माइनस है, तो इसमें पाई वाला फार्मूला लग जाएगा क्योंकि ये CSC वाला आ रहा है, कोस सेक कॉट, तो कॉट में पाई लग जाता है माइनस, तो उतना ही, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कौन, कोस इनवर्स -1/2, तो देखिए इसमें भी CSC वाला ही है, तो वही फार्मूला लग जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो कोस में 1/2 किसका मान होता है, कोस में दोस्तों 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर कोस इंटू कोस π/3, तो कोस से कोस हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर π/3 लिख देता हूँ। अब देखिए π/3 है तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 नंबर में,
क्या दिया हुआ, tan इनवर्स 4√x, 4√x दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दो ऊपर भी कॉमन हो रहा है, नीचे भी कॉमन हो रहा है। तो 41 नंबर में tan इनवर्स 2 × 2√x कर देता हूँ, और नीचे अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 - x बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पर बचा 2√x। तो इसको हल करने के लिए दोस्तों आपको कुछ पुट करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला होता 2 tan इनवर्स x का 2x स्क्वायर होता है, 2x बटा 1 - x स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पर स्क्वायर आता तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाता, क्योंकि डायरेक्ट इसका फार्मूला है, पूरा को x मान लेते। तो 2 tan इनवर्स इसका फार्मूला होता है 2x बटा 1 - x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम इसी आंसर नहीं मान सकते हैं बिल्कुल। तो इसको हल करने के लिए दोस्तों इसके आगे आपको पुट करना है, जैसे यहाँ पर हम कुछ पुट या लेट कर लेते हैं, रूट एक्स बराबर टी मान लेते हैं। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, इसका रूट हट के इस पे चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 2, अब इसको माना है हमने टी, और एक्स बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला बन गया 2x बटे 1 - x स्क्वायर, किसका फार्मूला होता है, tan 2x का। तो यहाँ पर हम फार्मूला डायरेक्ट लिख देंगे 2 tan इनवर्स x। तो ये एक्स्ट्रा में लिखा गया, देखिए tan तो एक ही लिखा है ना, क्योंकि ये पूरा का फार्मूला होता है, इतना का ही फार्मूला दोस्तों हमारा 2 tan इनवर्स x हो जाता है। तो x के जगह पर बस आप मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x के जगह पर हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा। आंसर तो नहीं दे रहा है एक्स के जगह पर दोस्तों, सॉरी यहाँ पर शुरू बार बोर्ड में है तो दिक्कत हो रहा है लिखने उखने में, एक दो दिन में मैं ठीक कर लूंगा। यहाँ पर टी है तो 2 tan इनवर्स टी होगा दोस्तों, यहाँ पर एक्स नहीं होगा, अगर एक्स रहता तब नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आया हमारा 2 tan इनवर्स टी आया है, तो टी का मान रख देंगे √x, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा, वही वाला दे रहा है, देखिए ऑप्शन यही दे रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इतना कोई बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लग गया, 5 घंटा लग गया है, क्योंकि शुरू बार है, शुरू बार कोई काम स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा, अगर राइटिंग थोड़ा खराब लग रहा हो तो मैं समझता हूँ कि 2 दिन में मैं बेटर करने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसमें एक वीडियो और आएगा।